बच्चों, क्लास 8। अब हम फर्स्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट में हमने 5 चैप्टर तक इसके पहले कंप्लीट कर लिया था। आज हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे। 6 चैप्टर आपका चैप्टर का नाम है सोर्स राम के कर्तव्य, ठीक है, जिसमें राइटर ने हमें ये बताने का प्रयास किया है इस चैप्टर में। सोर्स राम एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, उनका नाम कुछ और है, लेकिन उनके आदत से उनका नाम कुछ और पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइटर ये बताने की कोशिश करता है कि हमें ज़बरदस्ती किसी से अपना मेल जोल नहीं बढ़ाना चाहिए। ये अलग बात है कि हाँ, हम हर किसी से दोस्ती करो, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, या फिर आप अपने टाइम पास करने के लिए किसी के समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से और सोर्स राम के माध्यम से राइटर ने समझाने की कोशिश की है, जिसको चैप्टर को हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। अगर मैं आपसे पूछ बैठूं कि आप गायत्री राम जी को जानते हैं तो आप भौचक्के रह जाएंगे, ठीक है। भौचक्के, भौचक्के का मीनिंग है यहाँ पे हैरान रह जाएंगे। बात ठीक भी है, भौचक्के, ठीक है। भौचक्के का मीनिंग यहाँ पे क्या है? हैरान रह जाना, ठीक है। बात ठीक भी है क्योंकि अब गायत्री जी को गायत्री जी के नाम से शायद ही कोई जानता हो। अब तो वे सोर्स राम नाम से विख्यात हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही राइटर ने जिनके बारे में बताया है, तो वही वो कहते हैं कि उनका नाम क्या था? गायत्री राम। लेकिन ये है कि गायत्री राम से अब उनकी पहचान नहीं रह गई है, बल्कि अब हर कोई उनको किस नाम से जानता है? सोर्स राम के नाम से जानता है। तो वही बताते हैं राइटर कि अगर मैं आपसे ये पूछ बैठूं कि गायत्री राम जी को आप जानते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आप एक बार उलझन में पड़ जाएंगे कि सच में उनका नाम गायत्री राम है या फिर सोर्स राम, क्योंकि अब वो इस नाम से विख्यात हो गए हैं। आगे, इस शहर में सोर्स राम को ढूंढ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। शहर के किसी भी कोने में अगर आपको कोई महाशय धोती कुर्ता पहने, पान की पीक से होठ लाल किए, आंखों में सुरमा लगाए, दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में लगे मिल जाए तो समझिए कि वे ही हैं हमारे चरित्र नायक सोर्स राम जी, ठीक है। अर्थात राइटर जिसके बारे में यहाँ पे लिखा है, चरित्र नायक का मतलब क्या था यहाँ पे राइटर का, कि जिसके बारे में, जिसके चरित्र के बारे में राइटर ने इसमें पूरा बताया है, तो वो कौन है? सोर्स राम है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई महाशय मिल जाए शहर में कि अर्थात आपको उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वो खुद ही हर किसी से मिलने के लिए उतावले रहते हैं। अगर आप जाओगे तो वो खुद ही ऐसे पहनावे में, अर्थात धोती कुर्ता पहने रहेंगे, और पान जो है वो हमेशा मुंह में उनके रहता है, आँख में वो सुरमा लगाए, सुरमा मतलब काजल लगाए रहते हैं, और दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में लगे मिल जाए तो समझिए कि वही, अर्थात वो जैसे ही अगर आपको वो देखेंगे, भले ही आप नए हो, लेकिन फिर भी वो दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में वो आपसे मिल ही जाएंगे और आपसे वो खुद ही बात करेंगे। तो ऐसा इंसान अगर कोई मिल जाए तो आप समझिएगा कि वही है सोर्स राम जी। इसके बाद फिर आगे, सोर्स राम जी को हर किसी की मदद करने की बीमारी है। आप चाहे या ना चाहे वे आपकी मदद को दौड़ पड़ेंगे। आपका कोई भी काम हो, सुनते ही वे तुरंत कहेंगे, भाई आजकल तो बिना सोर्स के कोई काम होता नहीं। अगर आप लोगों को जानते हैं तो काम फट से होता है, नहीं तो चक्कर काटते रहिए, काम अटका ही रहेगा। अर्थात वो आपको ये जताने की कोशिश करेंगे कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा किसी भी काम को करने के लिए, कि मैं आपकी मदद कर दूंगा, किसी से सोर्स लगवा दूंगा, या फिर मेरी पहचान इतनी है कि मैं आपका काम जल्दी करवा दूंगा, नहीं तो फिर आप ऐसे ही लटके पड़े रह जाओगे। ऐसा वो जताने की कोशिश करते हैं। आगे, और सोर्स जी तो ठहरे यथा नाम तथा गुण वाले, मददगार हर दिल अजीज, आपके काम के लिए वे तुरंत सोर्स भिड़ाने लग जाएंगे। अर्थात वो जैसे उनका नाम है वैसे वो हैं भी, और जैसे ही वो आपको कहेंगे कि आपकी मदद वो करेंगे तो सच में करने लग जाते थे। आगे, मिनटों में वे अपने सैकड़ों हितैषियों के नाम गिना जाएंगे। फिर आपका काम करवाने के लिए वे आपको लिए अपने सोर्स के पास न पहुँचे, यह नहीं हो सकता। सोर्सों का अक्षय भंडार घटने न पाए, इसके लिए वे रात दिन प्रयत्नशील रहते हैं। राह चलतों से दोस्ती बढ़ाना उनकी हावी है। हावी मतलब उनकी आदत है। अक्षय का मतलब होता है कि जो कभी ख़त्म ना हो।
अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अमर रहता है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि उनके इतने जानने वाले होते थे कि वो एक से एक का नाम आपको गिनाने लग जाएंगे, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। आगे, दोस्ती करने के लिए सबसे पहले वे आपकी मदद को दौड़े आएंगे, इससे आप उनसे प्रभावित हो जाएंगे, फिर उनकी असंख्य मित्रों की लिस्ट में आपका नाम भी अंकित हो जाएगा। अर्थात वो जैसे जैसे आपकी मदद करेंगे तो जाहिर सी बात है आप भी उनसे आपकी दोस्ती हो जाएगी, आपको भी ये लगेगा कि हाँ ये हमारी कितनी मदद कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि उनके जितने दोस्त हैं उसमें आपका भी एक नाम अंकित हो जाएगा, अर्थात आप भी उसमें शामिल हो जाओगे। आगे, मान लीजिए आप सब्जी की दुकान पर खड़े हैं और मन ही मन हिसाब लगा रहे हैं कि टिंडा ले जाऊं या तोरी। सोर्स राम जी आपकी मुख मुद्रा से आपकी मन की बात भाप जाएंगे। फिर भला उन जैसा पर दुख कातर व्यक्ति चुप चुप क्यों रहने लगा। अर्थात राइटर के कहने का मतलब ये है कि आप मान लो कि आप कहीं ऐसे सब्जी लेने के लिए खड़े हैं या किसी और काम के लिए खड़े हैं और आप उलझन में हैं कि मैं ये करूं या ना करूं। तो उसमें सोर्स राम जी आपके चेहरे को देख के ही आपके मन की बात को जान जाते हैं और फिर वो आपको खुद ही अपना निर्णय सुना देंगे। ठीक है, उन जैसा पर दुख कातर व्यक्ति चुप कैसे रहे, अर्थात वो आपको ही सजेशन देने लग जाएंगे, आपकी उलझनों को वो हटाने लग जाएंगे। तो ऐसे देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये व्यक्ति कितना अच्छा है कि मेरे उलझनों को इतने जल्दी ख़त्म कर दिया। तो ये उनका काम था। नेक्स्ट पेज पे आगे, तुरंत बोलेंगे कि टिंडा ले जाइए साहब, इसमें सोचने की क्या बात है। टिंडे की सब्जी से बढ़कर आजकल कौन सी सब्जी हो सकती है। फिर ये टिंडे तो बिल्कुल मलाई हैं, क्या नरम है, क्या हरे हैं, लीजिए मैं छाड़ देता हूँ, आपको शायद अच्छे टिंडों की पहचान नहीं है। अर्थात इतनी सारी हेल्प वो आपकी करने लग जाएंगे। आगे, यह कहते कहते वे 3-4 टिंडे उठाकर आपको पकड़ा देंगे। आप अभी मसोपेश में ही हैं कि पता नहीं टिंडों का स्वागत घर में कैसा होगा। मसोपेश मतलब उलझन, यहाँ पे है ना आपका मसोपेश। ठीक है, इसका मतलब होता है उलझन। मसोपेश में ही है कि पता नहीं टिंडे का स्वागत घर में कैसा होगा, अर्थात आप इसी उलझन में है कि मैं टिंडे ले जाऊंगा, घर में कोई इसको पसंद करेगा नहीं करेगा। आप इसी उलझन में रहेंगे, लेकिन फिर भी वो आपको अपना निर्णय सुना देंगे और आपको भी कहेंगे नहीं नहीं आप इसको ही लीजिए। आगे, तब तक तब तक वे और टिंडे छाँटने लग जाएंगे। फिर भला आप कैसे मना करेंगे। नतीजा यह कि टिंडे आपके थैले में होंगे और आप सोर्स राम जी की दोस्ती के थैले में। उन्होंने आपका इतना उपकार किया, बदले में वे क्या इस आपसे इतना भी नहीं पूछ सकते कि आप कहाँ रहते हैं, किस दफ्तर में काम करते हैं। आपने दफ्तर का नाम बताया नहीं कि तुरंत उनके मुंह से फुलझड़ी छूटने लग जाएगी। आपके दफ्तर की बाबत उन्हें ज़्यादा पता होगा, वहाँ के लोगों को वे आपसे ज़्यादा जानते होंगे। दफ्तर का सारा कच्चा चिट्ठा उनकी ज़बान पर होगा और आपके चाहे अनचाहे वे सब सुनाकर रहेंगे। अर्थात इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे ही वो आपसे ऐसी कोई बात करेंगे तो फिर क्या होगा कि आप अपने बारे में आप उनको थोड़ा बहुत बताने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया उन्होंने कि वे आपसे इतना भी नहीं पूछ सकते कि आप कहाँ रहते हैं, किस दफ्तर में काम करते हैं। आपने दफ्तर का नाम बताया कि नहीं, तुरंत उनके मुंह से फुलझड़ी सी छूटने लग जाएगी। अर्थात वो आपके बारे में आपसे ज़्यादा ही बताने लग जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे हैं कि हर किसी से उनकी पहचान कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। तो इसीलिए वो क्या करेंगे कि आपसे ज़्यादा आपके बारे में वो फिर जान जाएंगे। यहाँ पे एक वर्ड आया था आपका बाबत। ठीक है, बाबत का मतलब है कि आपके बारे में, अर्थात वो आपके दफ्तर के बारे में आपसे ज़्यादा ही जानने लग जाएंगे। और फिर आपके मतलब कि आपके दफ्तर के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सारी ही चीज़ें आपको वो, जैसे यहाँ पे दिया है दफ्तर का सारा कच्चा चिट्ठा, वो आप उनकी ज़ुबान पर होगा और आपके चाहे अनचाहे वे सब सुनाकर रहेंगे। अर्थात जो चीज़ आपके
दफ्तर की कहनी है या नहीं करनी है, वो सारी बातें आपको सुनाने लग जाएंगे। ऐसे व्यक्ति थे, अर्थात हर किसी से हर जगह ही उनकी पहचान होती थी। ये कहने का मतलब है राइटर का। आगे, हमारे आपके और सबके मित्र सोर्स राम जी 10 पैसे का नींबू भी बिना सोर्स के नहीं खरीदते। इस बारे में उनके विचार बड़े सुलझे हुए हैं। वे कहते हैं, यह भी कोई बात हुई कि गए और 10 पैसे फेंक कर नींबू उठा लाए? यह तो साफ साफ अपना मतलब गांठना हुआ। आदमी तो वह जो स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ भी भोगता चले। 10 पैसे देकर एक नींबू उठा लाने का काम तो कोई बच्चा भी कर सकता है। अगर मुझे करना है तो अपनी स्टाइल में ही करूँगा। नींबू खरीदना तो एक निमित्त मात्र है। निमित्त का मतलब होता है कि एक बहाना, ठीक है। निमित्त का मतलब है बहाना। असल चीज़ है कि परिचय। जब आप किसी नींबू वाले से मुस्कुराकर नींबू खरीदेंगे और साथ साथ उसका हाल चाल भी पूछेंगे तो वह आपका अपना आदमी हो जाएगा। वह अपनापन जाने क्या रंग ले आए, कौन जानता है कि वह नींबू वाला कल क्या बेचने लग जाए। अर्थात उनके कहने का मतलब यह है कि कभी भी कोई से कोई सामान वो जब खरीदने जाते हैं तो ऐसे ही नहीं जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं कि बस उसने पैसा दिया और सामान लिया, बस इतना ही मतलब है उनका। ऐसा नहीं, वो उससे पूरा हाल चाल पूछेंगे, उसकी सारी डिटेल लेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और ऐसा करते करते वो फिर अपना मेल जोल बढ़ा लेंगे। और उनको ये लगता है कि आज वो नींबू बेच रहा है, कल कोई और चीज़ बेचने लग जाए, फिर और कोई काम करने लग जाए जिससे हमारा उससे और भी काम निकल जाए। तो ये उनका काम करने का होता है। अर्थात वो नींबू भी खरीद रहे हैं तो उसमें भी वो सोर्स लगाएंगे। अर्थात आप किसी से थोड़ा अच्छे से बात करोगे तो वो क्या होगा, वो 2-4 पैसे कम में ही आपको दे देगा। ये उनके कहने का मतलब है। आगे, सोर्स राम जी की कार्य प्रणाली का अध्ययन भी मैंने बहुत निकट से किया है। जैसे तेज़ी से वे सोर्स तलाशते हैं उसी तेज़ी से वे समस्याएं भी ढूंढ लेते हैं। आखिर सोर्सों का मतलब ही क्या रह जाएगा या समस्याएं न होंगी। इसलिए वे राह चलते समस्याएं और उनसे ग्रस्त आसामी ढूंढ लेते हैं। अर्थात वो जैसे जैसे वो सोर्स लगाते हैं उसके बाद फिर उसमें क्या समस्याएं आनी है वो भी आपको गिनाते चलेंगे, ताकि आपको भी पता चल जाए कि हाँ इस काम में हमें ये समस्याएं आएंगे। और फिर वो समस्याएं क्या हैं, उससे हमें आपको निकलना कैसे, वो भी उसके बारे में वो बता ही देंगे। आगे, मान लीजिए आप तेज़ी से चले जा रहे हैं। सोर्स राम जी ने आपको देखा तो राह रोकर पूछेंगे, कहिए खैरियत तो है? आप उनसे बस निकलना चाहेंगे फिर भी बता ही देंगे कि रेडियो बनवाना है, उसी के लिए जा रहा हूँ। बस सोर्स राम जी का काम बन गया। झट से बोलेंगे, रेडियो बनवाना है? मुझसे क्यों नहीं कहा? वह छक्कन का लड़का है ना, वह बना देगा। दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है। अर्थात आपका छोटा काम करने का भी वो कोई ना कोई हल आपको निकाल ही लेंगे। ये राइटर के कहने का मतलब था। तो आज के लिए इतना ही। आगे वाला हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।